अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद और खैर मकदम दूसरी पारी में सभी देखने और सुनने वालों का यहाँ रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से मैं हूँ कमेंटेटर उमर अशरफ और आप जुड़ गए हैं टोंक पोस्ट पर के साथ। और रनचीज की पहली गेंद एम लोन लेकर के तैयार फारन से ओवर द विकेट दाएं हाथ से पहली गेंद अंदर आती हुई ऑफ मिडल पर उछालता और इसे कट किया खड़े खड़ी ऑफ साइड में। गेंद की पॉइंट फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। उमर के साथ ना मुदस्सिर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। यहाँ टीम शाइनिंग स्टार कटवार की जानिब से उमर, जिसके पास स्ट्राइक है, दूसरी गेंद का वो सामना करेंगे। इस मर्तबा खड़े खड़े अपनी जगह बल्ला चलाया तेज ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले के साथ मिलन अच्छा हुआ नहीं। गेंद इनर एज लेती हुई बैट का विकेट कीपर से फील्ड हुई। एक और डॉट है, ये दूसरी डॉट डाली है एमलोन वस्त्रवन लेजेंड से बॉलिंग कर रहे हैं। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ दूसरी पारी में हमारे दोस्त रत्नीपुरा से सजाद सोफी साहब पहुंचे हैं, जिनका एक अपना क्लब है, बहुत टाइम से वो चला उसको रहे हैं। सोफी अलम रत्नीपुरा एमलोन ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए स्पार, बहुत ही बढ़िया गेंद, लाजवाब लवली डिलीवरी बोल्ड बाय एमलोन। इस बार गुड लेग गेंद थी, ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। थर्ड मैन पीछे फिरदौस के रूप में, उसके अलावा विकेट के पीछे है कौन? फिरदौस साहब, हु इज द विकेट कीपर? हारून नजीर विकेट के पीछे। इस बार भी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन इसे कट किया। एक बार फिर गेंद की कवर पोजीशन पर, जहां गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन बनाने का यहां मौका था नहीं। स्कोर अभी भी खाता खुलना बाकी है 4 गेंदों के बाद। ये दूसरी पारी चल रही है इस इनॉग्रल मुकाबले की वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकंड एडिशन, जिसमें हदफ मिला चीज करने के लिए। जो टारगेट है वो 149 रन का 148 बनाया था पहले बैटिंग करके। अरे सर, इसकी जरूरत नहीं थी। 5 गेंदों के बाद, और आज भी तोहफा लेकर के आए हैं सजाद सोफी साहब। इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट सजाद सोफी साहब मानते नहीं है। थैंक यू वेरी मच इस गेस्चर के लिए सजाद साहब। 5 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है शाइनिंग स्टार कटवार का। एमलोन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक और बढ़िया गेंद मिडल स्टंप पर, इसे फॉरवर्ड कर तिरछे बल्ले के साथ प्लेस किया जरूर, लेकिन रन बनाने का चांस नहीं। आखिरी गेंद पर भी तो पहला ओवर मैडिन गया इस रन चीज का। शाइनिंग स्टार कटवार का खाता खुलना बाकी है पहले ओवर के इख्तिताम पर। इट्स 1 नन फॉर नन। शाइनिंग स्टार कटवार दे आर चेजिंग 149 runs in inaugural match of One Village T20 Cup Ratnipura second edition against team ARCC Juniors हमहमा। अगर मैं ARCC की बात करूं, 130 पर इनके 3 आउट हुए थे 14 ओवर के बाद, और 17.3 ओवर खेलकर ये टीम फिर ऑल आउट हुई। 17 ही रन बनाए 7 बल्लेबाजों ने। इनकी शुरुआत अच्छी मिली, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया और अच्छे रन बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ना खराब बैटिंग की, जिसके चलते ये टीम 148 पर ही पारी सिमटी। फयाज अहमद रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब के लिए सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त क्लब है रोहमो के गाँव से ये क्लब है, रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब, जिसमें एक से बढ़कर खिलाड़ी खेलते हैं। और उसके अलावा इस टीम के अंदर ना सबसे बड़ी बात है कि इस टीम में मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि बैक करती है उन यंग क्रिकेटर्स को, और मौका ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स को ही मिलता है इस टीम के अंदर। आकिब अयूब साहब इस टीम के कैप्टन है, यंग बडिंग क्रिकेटर ऑफ रोहमो। खुर्शीद अहमद लिख रहे कि यूर कमेंट्री इज़ वेरी गुड एंड यू आर ए हम्बल पर्सन विच आई ऑब्जर्व्ड बिफोर सम डेज। थैंक यू वेरी मच खुर्शीद साहब, ये आपकी सोच है। देखिए, इखलाक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है कि इखलाक आपके अच्छे होने चाहिए, और दुनिया में आपको अच्छे से रहना है, हर किसी के साथ अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। शाहिद सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। अब इनिंग का दूसरा ओवर उबैद बशीर से करवाया जा रहा है। शानदार बॉलिंग कर रही है ARCC हमहमा की टीम, और दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ खाता खुल चुका है वाइड की मदद से। एक्स्ट्राज की सूरत से ही ओपन अकाउंट हुआ है शाइनिंग स्टार कटवार का। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमानी समर T20 कप खदरमो
के चीफ ऑर्गेनाइजर है आदर रसूल साहब नारबल सिंगू से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। फयाज अहमद RCC के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। इस पार अपनी जगह गेंद को उठा दिया है, खूबसूरती के साथ गेंद की है डाउन द ग्राउंड, मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से तैरती हुई एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर, वन बाउट चौका और पहले रन बल्ले से आते हुए यहां शाइनिंग स्टार कटवार के लिए खाता खुला है मुदस्सिर अहमद का और मुदस्सिर ने इनिंग की शुरुआत कर दी है। 5 पहुंचा कुल रन संख्या बिना किसी नुकसान के। आमिर वानी, राजू भट्ट, आदर रसूल, ये वन विलेज टूर्नामेंट है, एक ही गांव की टीम खिला सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। उबैद तीसरी मरतबा तेज होते हुए वस्तुरबन एलिजेंट से इस बार विड़ती गेंद में, लेकिन इतनी बाहर पीछा करते हुए बल्लेबाज बीट हुए और अंपायर शफकत भट्ट, वन ऑफ द डेंजरस बॉलर ऑफ रत्नीपोरा, जो कि अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और जब बाउंसर डालते हैं ना सजाद साहब, इसकी बाउंसर खतरनाक होती है, तीखी बाउंसर डालते हैं। इस टूर्नामेंट को चला भी रहे और उसके अलावा स्किट पर इनके साथ ही बडिंग क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम रत्नीपोरा मीर इनान इस समय अंपायर नजर आ रहे हैं। मैं बाउंसर की बात कर रहा था, बाउंसर डाल दी जरूर यहां उबैद बशीर ने और इस पर मौका बनाया था मुदस्सिर को आउट करने का, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली। ये कैच गिरा दिया विकेट कीपर ने, अपनी आगे जानब ड्राइव लगाकर वो इसे पकड़ने में नाकाम रहे और जीवनदान नई जिंदगी मिली। इसी के साथ मुदस्सिर को शुरुआत में और इस जीवनदान का फायदा लेने की कोशिश करनी होगी अब मुदस्सिर को, क्योंकि बार बार इस तरह के मौके मिलेंगे नहीं। एरर ने हमें सलाम किया है जाहिद अफजल भट्ट, हमारे अजीज दोस्त ऑल द वे फ्रॉम कुलगाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। JK स्पोर्ट्स HB के एडमिन और शाहिद अहमद लिख रहे कि नाइस स्पीच सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस महामुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। आज मौसम काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सुहाना मौसम, खुशगवार मौसम, और ऐसे में दूसरी पारी में हमारे अजीज दोस्त सजाद सोफी साहब भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। रत्नीपोरा से इनका ताल्लुक है और रत्नीपोरा ये बाल बचे वहां गेंदबाज, और गेंदबाज ने डक किया सही टाइम पे और गेंद उनकी कान को सीटी बजा कर गई है। लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर हाफ पंच हाफ पुल, जोरदार तरीके से इसे मारा आड़े बल्ले के साथ, और किस्मत वाले रहे, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वहां गेंद थोड़ा सा दूर रही गेंदबाज से। और रिएक्शन टाइम नहीं रहता है जब आप इस तरह का 30 टुक लगाते हैं, गेंदबाज के लिए उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी वहां बाल बचे। फयाज अहमद, RCC रेड्स रोहमू, यासीन डार, यासीन शिमला, अब वो लिख रहे हैं इस बार अपील कर रहे हैं कॉर्डमैन की। अंपायर ने दोनों हाथ उठा दिए, कहा कि ये ओवर पूरा हुआ। इस अपील का जवाब उन्होंने सनसनीखेज तरीके से दे दिया है। तो पहला ओवर मैडीन रहा, लेकिन दूसरे ओवर में 8 बने, 2 चौके लगे मुदस्सिर अहमद के बैट से। मुदस्सिर ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया, यानी कि पूरा ओवर मुदस्सिर ने खेला, दूसरा इससे पहले पहला पूरा खेला था उमर ने, जिसमें उमर ने एक तो खाता नहीं खोला है और वो टीम का भी खाता नहीं खोला था। नसीर अहमद, दारुल शिफा औरतों केयर मित्रिगाम पुलवामा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो दूसरा ग्राउंड है वहाँ पे भी आज एक फ्रेंडली मैच चल रहा है, रत्नीपोरा वर्सेस लेथपोरा। और इस वक्त जो रत्नीपोरा की तरफ से बॉलर है ना, वो यंग क्रिकेटर है सजाद सोफी और शकील साहब बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। इस बार डाउन द पिच जाकर ओवर कवर जाने का प्रयास किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन कवर फील्डर उबैद ने दौड़ लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया, एक रन हासिल करने का मौका मिला। फयाज अहमद, RCC रेड्स रोमो, वो भी एक अच्छी तगड़ी टीम है। फाजिल कश्मीरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। और फैजान की उम्र कितनी होगी? 17 साल, अभी यंग है, अभी बडिंग क्रिकेटर है, अभी बहुत कुछ सीखना है। और पीछे कैच गिरा दिया आदिल ऋषि ने, और आदिल शायद ड्रिंक्स ले रहे थे, इस वजह से उनको ये कैच उन्होंने छोड़ दिया। हम लोन सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए इस बार लोन की बढ़िया गेंद, हो लाइन शानदार थी और बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देकर गई गेंद विकेट कीपर के पास। उमर 2 रन बनाकर 8 गेंदों से 12 स्कोर मजमूवी 2.2 के बाद 106 गेंदों में अभी 137 चाहिए। अमलौन ने इससे पहले ओवर मैडीन किया था
रनचेज का पहला ओवर और एमलोन एक जेंटल गेंदबाज ओवर द विकेट सामने अगली गेंद करने के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी और इसे पुल किया मिड ऑन डीप में। उमर ने 1 रन उमर ने हासिल कर लिया। उमर पहुंचे 3 पर। और भोजपुरी में अगर आपको कमेंट्री सुननी है तो हरपन मौला खिलाड़ी सजाद सूफी साहब बता रहे कि थोड़ा सा इंतजार आप करिए, पेशे से बेकर है, फेमस शब्द भी है और क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है सोफी 11 रत्नीपुरा के। लकी शकील साहब के खास दोस्त है, एक साथ घूमते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं ये दोनों। खुर्शीद अहमद अस्सलाम वालेकुम, गुड लाइव सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम ब्रदर, ये फीडबैक देने के लिए। 13 स्कोर बगैर नुकसान के 2.3 ओवर की गेंदबाज के बाद एमलोन उन्होंने थर्ड वन को पीछे रखा है। एक और कमाल की गेंद आउट स्विंग डिलीवरी जो कि गुड लेग के आसपास गिरी और उसके बाद बाहर निकली। मोमेंट था इस गेंद में, स्विंग मिला एमलोन को। और एमलोन का नाम क्या है, बट एमलोन क्यों आ रहा है फिर? जायद लोन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। थैंक यू फिरदौस हमें अपडेट देने के लिए। अच्छे बॉलर है, तकड़े गेंदबाज ARCC हमामा के जाहिद लोन अगली गेंद करने के लिए। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर। एम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, फिरदौस साहब बता रहे कि हम अगर अपने व्यूअर्स को ना बताए तो बेहतर वही होगा, कुछ तो होगा इसके पीछे। बट अब्बास खुर्शीद अहमद, आई नो यू आर बटरिंग वेरी वेल। Commentator highlighted the name of your son Afan few days back, but अब्बास क्या सोच है आपकी, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। और ये विकेट मिला, ये विकेट तो मिलना ही था क्योंकि इस मर्तबा भी जगह बनाकर मारने की कोशिश की लेकिन जाहिद लोन के शिकार हुए, बोल्ड हुए और गेंद लगी ऑफ स्टंप पर, नीचे रहती लोबों उसके चलते छकमा दिया एम लोन। जाहिद लोन ने वहां पे। फयाज साहब लिख रहे कि आपका नंबर, हमारा नंबर हमारे पेज पर जाकर आपको मिलेगा। उमर नबी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। मुजफ्फर एक दोस्त ने कमेंट लिखा और इस कमेंट को सुनने के बाद ना मेरा दिल बड़ा गमगीन हुआ, किस तरह की सोच रखते हैं लोग। बाबर पाणित हमारे दोस्त करमाबाद से, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया करमाबाद से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त बैठे हुए सजाद साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन है। एक बहुत बड़ा क्लब इनके पास है जिसमें अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स खेलते हैं। शुक्रिया सजाद साहब, आपने होम ग्राउंड में आपने हाजिरी दे दी है, हम आपका वेलकम करते हैं। और मुझे बताइए, जब ये मैच स्टार्ट हुआ आप नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जब मैच की पहली पारी अपने आखिरी ओवर में थी तो आपने देखा कि किस तरह से कोलैप्स हुई यहाँ पे RCC हमामा की टीम। उनकी बैटिंग 130 पर 3 आउट थे, उसके बाद 147 ही बनाया। क्या कहोगे इस मुकाबले के लिए? और 147 रन का जो टारगेट है शहनशाह कटवार के लिए, किस तरह से उनको बैटिंग करनी होगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मैंने पहले मैच देखा है घर में, जब यहाँ एक खिलाड़ी खेला था लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। जब मैंने देखा है मैच तो मैंने कहा ये कम से कम 190 तक स्कोर बनाएगा। जब मैं लास्ट तक यहाँ पहुँचा, मैंने सुना यहाँ इन्होंने बनाया खाली 140, तो मैंने कहा क्या किया बाकी प्लेयरों ने, इन्होंने कुछ नहीं खेला। तो मेरे ख्याल से जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है वो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। और जो यहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र भी, ये भी बहुत ही अच्छा है, टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा खिला रहा है। और मेरे ख्याल से इनको थोड़ा ग्राउंड में मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इनको साइड में थोड़ा सफाई वफाई करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में बहुत ही अच्छा फेमस ग्राउंड है। जी सर, जो पहले कह रहा था आपका टीम, जो मेरा टीम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सालों से चल रहा है सोफी 11 रत्नीपुरा। मेरी टीम में बहुत ही खिलाड़ियों ने खेला है। जो रत्नीपुरा का है मीर आइनान, शफकत, ज़हूर महराज, वो बहुत ही अच्छा स्पिनर है। हमने देखा है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो स्पिनर तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही कूल प्लेयर है, वो उसने माइंड भी बहुत चलाया कैप्टनसी में। जो हमारे यंगस्टर है आज रत्नीपुरा में, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वो है आइनान कोहली और मनान वानी, ज़हूर जोलो और शफकत। और जो नया खिलाड़ी है
जहांगीर जलाल तो बहुत ही हिटर है। जब जहांगीर जलाल ग्राउंड में उतरता है तो जब कोई कहता है किसी को बारूद, वो तो बारूद की तरफ से खेल रहा है। जब बहुत ही अच्छा शॉट खेल रहा है जहांगीर जलाल, तो जब वो खेल रहा है पावर प्ले में, मेरे ख्याल से पावर प्ले में 90-80 तक हो जाता है स्कोर। वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। जो मेरे ख्याल से जो आइनान कोहली है, आइनान कोहली तो यंग है, इनका माइंड तो बहुत ही अच्छा है, कीपिंग भी बहुत ही अच्छा करता है और जो वे कट खेलता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा शॉट खेल रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनको घर वाला का सपोर्ट, मेरे ख्याल से आइनान कोहली को आगे बढ़ना चाहिए और इसके साथ मनानवानी है। अगर हम गांव वालों के सपोर्ट होगा इंशाल्लाह आइनान कोहली तो आगे चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सजाद साहब, मुझे बताइए, लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था तो आपने भोजपुरी में थोड़ी सी कमेंट्री की थी, तो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं भोजपुरी में। 1 ओवर के लिए आप कर सकते हैं। इंदा बॉलर कड़ियां तन से बाल करियो सच्चाई देते अन्य सब अन्य राइट को लेते आइनाना लेगम पर रेडियो तन से बैट्समैन यो तैयारी अंडिया बॉलिंग करियो डालिए तन से कट्टा आती अंदर बैट्समैन तैयारी अंदो देखिए तो बॉलर लेंगा लिंग सुटी अंदर दे से आप बाल कर दे अंदो लांगा मिडियानिया सुटी अंदर दे लेग स्लिप अंदो दे फर्स्ट स्लिप अंदो बॉलर एंदो तो फील्डर के पास दिया फर्स्ट स्लिप एंदो गान एरे कोला बॉलर है संडा हाथे करो तन से चा स्कोर आडियो तन से 20 सिकड़ियां तने 1 विकेट ने 3 ओवर 5 वाले करे उनमें से बॉलर तो गए थे भाग है बहुत ही अच्छा डालते रहो तो विकेट गए होते ने 1 विकेट दे अंदर से अपोजिट टीम दे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने खेल दे 75 फॉर तने स्कोर मार दिया नो बहुत ही अच्छा डिलीवरी आते अंदर आउट करार दिया गयो। मेरा कमेंट्री तो फ्यूज निकल गया फील्डर के लिए रहता ना तो विकेट समंडे बल्ले बल्ले कार दिया तो न कर दे अब बाल गुरे तो वहां से जय काल दिया ना मोड़ दिया से। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। अब फयाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया और ये थोड़ा सा फन था कमेंट्री में। सजाद साहब जो कि भोजपुरी भी करते हैं और गोजरी भी आती है सजाद साहब को, और उसके अलावा फेमस शेफ है इस इलाके में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सजाद साहब। और नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है सजाद साहब का। मैं एक लास्ट ईयर गया था स्पेन एक मुकाबला कवर करने के लिए, तो मैंने जिक्र की सजाद साहब की, तो उन्होंने कहा जी हाँ वो एक फेमस बेकर और उसके अलावा एक फेमस शेफ भी है, टीम के कैप्टन भी है, तो वो भी जानते हैं सजाद साहब को। और सजाद साहब के साथ अगर आप बैठते हो ना तो वो फिर आपको अगर आप थोड़ा सा टेंशन में है तो वो टेंशन दूर हो जाती है। ये कुछ ऐसे बंदे आपको मिलते हैं लाइफ में क्योंकि वो टेंशन को भगाने का काम करते हैं। थैंक्स सजाद साहब, थोड़ा सा टाइम हमारे साथ गुजारने के लिए। प्रिंस नईम प्रिंस नईम साहब लिख रहे हैं कि आपकी वॉइस को क्या हुआ है। ये वॉइस थी मेरे अजीज दोस्त मिस्टर सजाद सोफी साहब की, सोफी 11 बट तारिक इशफाक और रथर ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकेट यहां दूसरा गंवा दिया रन चेस में शाइनिंग स्टार कटवार की टीम ने। आई थिंक आदिल आए हैं बैटिंग करने के लिए उमर का साथ देने के लिए। उमर ने अब तक 16 बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। आदिल यूसुफ नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। 4 ओवर के बाद स्कोर मजमूबी शाइनिंग स्टार कटवार का 147 रन का टारगेट, उसमें 2 विकेट गंवाए हैं। 7.69 रिकॉर्ड रन रेट करंट 6.50। और बॉलिंग के लिए अब मुसैब खान को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। मुसैब खान इस टीम के कैप्टन है ARCC हमामा, जिन्होंने 146 बनाया। 130 पर इन के 3 ही आउट हुए थे और 146 पर पारी सिमटी थी। बढ़िया वापसी की थी गेंदबाजी से शाइनिंग स्टार कटवार ने। और अब बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। खान की पहली गेंद स्ट्रेट ड्राइव इसे किया, लॉन्ग ऑन डीप है जरूर, जिन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया और इस बीच एक रन हासिल करने का मौका। राही बिलाल बरपोरा से सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। ACC बरपोरा के कैप्टन फयाज अहमद लिख रहे कि राइजिंग स्टार्स गूसू को भी कमेंट्री बॉक्स में बुलाओ। डार डार अदीर साहब ने कमेंट लिखा लेकिन हिंदी में, हमारे दोस्त जेवन श्रीनगर से। थैंक यू वेरी मच अदीर, आज आपने थोड़ा सा लीड ज्वाइन किया। इस पार गोली की रफ्तार से टुकले खेला जरूर लेकिन सीधे हाथ में। ये पॉइंट फील्डर ने कोई गलती की नहीं और उमर के साथ ही आदिल यूसुफ आते ही बाहर गए, 0 पर आउट हुए, यानी कि गोल्डन डक कहना चाहिए। खाते में कुछ भी नहीं आदिल यूसुफ के। और हमारे स्कोरर मीर ईरान को जहमत दे बगैर आउट हुए आदिल यूसुफ। तीसरा झटका लगा है इसी के साथ
शाइनिंग स्टार कटवार की टीम को और ये तीसरी विकेट हासिल कर ली है ARCC जूनियर समहमा ने इस इनॉग्रल मुकाबले में, और टीम काफी खुश लग रही है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। शानदार कैच, और जब आप अच्छा कैच लेते हैं ना तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। गेंदबाज कोशिश करता है अच्छी बॉलिंग करने की और विकेट चटकाने की। मुसैब खान के खाते में पहली विकेट गई है स्पेल के पहले ओवर में। पारी का 5वां पावर प्ले ऑन है और यहां संकट के दौर से गुजर रही है रन चेस में शाइनिंग स्टार कटवार की टीम, जिन्होंने 3 विकेट अपने गंवाए हैं। आदिल सस्ते में आज आउट हुए। नदीम पांडू साहब ने हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम नदीम साहब। नदीम साहब देख रहे हैं मैच को टेंगन पामपुर से। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड, आई एम फाइन। हमारा हाल पूछने के लिए नदीम साहब। एलिगेंट स्टार्स टेंगन के खूनहार तगड़े ऑलराउंडर नदीम पांडू। नदीम साहब की एक मैं बात यहां पे जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। नदीम साहब जब मैच नहीं होता है ना तो नदीम साहब मुझे व्हाट्सएप करते हैं और हमारा हाल पूछते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए। फयाज अहमद रो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं फयाज साहब, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? आई थिंक फयाज साहब ना वो सजाद सोफी साहब की कमेंट्री को देख करके रो रहे हैं। रोने का नहीं, हंसने का ही काम करते हैं हमेशा सजाद सोफी साहब, हरपन मौला क्रिकेटर। चौधरी मुजम्मिल, ये मैच कहां पे है? अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देखते तो आपके लिए जिला पुलवामा के अंदर तहसील काकपुरा तहसील के अंदर ये बड़ा गांव है। एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी ऊपर है, टॉप पे है। रत्नीपुरा के इलाके में ही ये ग्राउंड है, रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां ये मैच इस वक्त चल रहा है। शाइनिंग स्टार कटवार बडगाम की टीम ARCC हममा के साथ ये मुकाबला खेले। और अब फिरदौस लेफ्टी विकेट कीपर बैट्समैन इस बार गेंद को चिप किया, ओवर कवर, तेज आउटफील्ड, 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे लेकिन भागना बेकार। गेंद ने बीट किया दोनों ही बल्लेबाजों को, सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद गई चौके के लिए। फिरदौस लेफ्टी विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने चौका लगाया और इनिंग की शुरुआत कर दी उन्होंने चौके के साथ, वो ऑफ द मार्क हुए। स्कोर अब 31 पर पहुंचा शाइनिंग स्टार कटवार का। 3 विकेट के नुकसान पर 4.4 के बाद रिकॉर्ड रन रेट 7.70, करंट 6.64 राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर इसे रोकने में नाकाम है और गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर बता रहे कि ये वाइड है प्लस चौका, यानी कि पंजा मिला है और इस गेंद की गिनती होगी नहीं। फिरदौस लेफ्टी ने इस ओवर में विकेट निकाला जरूर सजाद साहब, लेकिन रन्स कंसीड किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर विकेट आपको मिलता है तो उसके बाद आपको अच्छी लाइन पर गेंद को गिराना है। इन नए बल्लेबाज के ऊपर ऑलरेडी दबाव होता है, लेकिन यहाँ फिरदौस लेफ्टी ने चौका लगा करके वो दबाव खत्म किया है और अब एक और चौका एक्स्ट्रास की सूरत में मिला है, वाइड चौका। अगली गेंद को टैप किया ऑन साइड में और तो तेजी के साथ दौड़ पड़े रन के लिए। ओवर मुकम्मल हुआ अभी तक नहीं, ये 5वीं गेंद थी इस ओवर की। 11 रन बने हैं मुसैब खान के इस ओवर में। डार मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब। खतना गुलजार सलाम कर रहे हैं इस स्ट्रीमिंग में। 91 गेंदों में अभी भी 112 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं सोफी सजाद साहब का, सोफी अलम रत्नीपुरा के कैप्टन, जो कि कमेंट्री बॉक्स में इस मैच को देख रहे हैं। और मैंने पहली पारी में जब उन्होंने कमेंट किया था, मैंने सजाद साहब को कहा कि अगर आपके पास टाइम है, हालांकि बिजी शेड्यूल रहता है सजाद साहब का, कारोबार के साथ इनका ज़्यादा वो बिजी शेड्यूल है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए। और उसके अलावा लकी टेंट हाउस के मालिक शकील साहब इस वक्त बैठे हुए, पहली पारी में भी थे वो, उनके पास भी आज फ्री टाइम था। लकी टेंट हाउस रत्नीपुरा, अगर आप शादियों में अच्छे खाना चाहते हैं तो उसके लिए सजाद साहब, और अगर आप अच्छे टेंट, अच्छी सर्विस आपको चाहिए, पंडाला आपको लगाना है, खूबसूरत सा टेंट, तो उसके लिए लकी टेंट हाउस मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। आप उसके पास जाकर कांटेक्ट करें उनके साथ, और आपको वो व्हाट्सएप पर वीडियोस डालेंगे अपने टेंट के, उसमें आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद ही आप इनसे कांटेक्ट करके इनको डेट बताएं शादी का। टेंट तो ज़रूरत पड़ता है आपको, और उसके अलावा लजीज खाने कश्मीरी वाजवान के बगैर ना वो शादी अधूरी रहती है।
तो लजीज खाने के लिए ना वो सोने के हाथ है हमारे भाई दोस्त मिस्टर सजाद सोफी साहब के पास, जो कि काफ़ी फेमस है इस इलाके में। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाते हैं वो खाना बनाने के लिए, वो कश्मीरी वाजवान तैयार करने के लिए। अब छठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फैसल भट्ट को बुलाया गया है दाएं हाथ से। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इसी अगले कदम पर आकर तिरछे बल्ले के साथ आखिरी लम्हों में गली पर खेला, जहां गेंद को इरशाद लेफ्टी ने फील्ड किया, और इरशाद लेफ्टी ने क्या बढ़िया बैटिंग किया, शानदार बैटिंग उन्होंने की, छक्के छुड़ा दिए गेंदबाजों के, और तेज तरीन पारी 74 रन की जस्ट 31 गेंदों से। अधीर साहब लिख रहे कि ये समझा में नहीं आया, ओवर में विकेट भी लिया, एक बाउंड्री खाने पे स्पीड क्यों बढ़ा दी है। अधीर साहब आपने अच्छा नोटिस किया। और अधीर साहब अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर आपने पहली पारी नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर आप देखती तो फिर आपका कमेंट आ जाता। ये पहली पारी में ARCC हमा ने 130 बनाया 3 विकेट गंवाकर 14 ओवर के बाद। उसके बाद 15वां 16वां और 17वां ओवर उसी में गेम फिनिश हुआ, यानी कि 7 विकेट गंवाए 17 ही रन बनाकर वो IRCC हमा की टीम ने, और पारी सिमटी 146 रन पर ही विकेट मिलने के चांस है। बाहरी सिरा लगा, 3 फील्डर भाग रहे हैं, और गेंद को थर्ड मैन डीप में जब तक फील्ड कर लेते उस और फील्डर, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका ये 2 रन हासिल करने का। इस बार बचे इस वजह से कि ये पावर प्ले ऑन है, थर्ड मैन गली और पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर था। फयाज अहमद, आदिल शकील को भी कमेंट्री बॉक्स में बुलाइए। बट खुर्शीद, वालेकुम सलाम। वफा परवेज, वालेकुम सलाम वफा। बट खुर्शीद सलाम कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की इस पर जगह बनाते हुए मन बना लिया, पुल किया इसे, और गेंद की मिड विकेट के उस पर 2 बाउंस के बाद ही चौके के लिए फिरदौस लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। फिरदौस ने दूसरा भी चौका लगाया। फिरदौस ने जब पहला चौका लगाया था वो उस वक्त इनका पहला स्कोरिंग शॉट था। स्वीट कमीना ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम स्वीट, क्या जबरदस्त नाम है। एक और बड़ा शॉट इस मर्तबा हवा में, लेकिन गिरी की खाली इलाके में, क्योंकि स्ट्रोक में वो शक्ति थी नहीं। ऊपर तो अच्छी खासी गई, दूर ज्यादा नहीं, और मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद जाकर गिरी। स्वीट कमीना, स्वीट भी है सजाद साहब और कमीना भी है। स्वीट लोगों के लिए और कमीना लोगों के लिए, कमीने लोगों के लिए जो स्वीट कमीना ने नाम जबरदस्त रखा है। खदर मुंह से शायद वो देख रहे हैं। वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकेंड एडिशन, जिसका पहला मुकाबला 16 टीमें खेल रही है। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें बट शफकत साहब और उसके अलावा मीर ऐनान साहब का, जिन्होंने मैं आज दावत दी यहाँ पे आने के लिए। 44 पर 3 आखिरी गेंद इस ओवर किस पर सीधे बैट के साथ ड्राइव किया उमर ने। थोड़ा सा मौका था कैच करने का, हाफ चांस आप इसको कह सकते हैं। गेंद दूर भी थी, गेंदबाज से हाथ तो लगाया था कैच करने के लिए, लेकिन गेंद हाथ को छुए बगैर लॉन्ग ऑफ डीप में गई 1 रन के लिए। वफा परवेज, उमर को बोलो रुक रुक के खेलो। ये वफा परवेज साहब ना उमर साहब जो विकेट पर है उसके लिए बता रहे हैं। देखिए हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, उमर साहब सबकी सुनते हैं, मन की करते हैं। फयाज अहमद लगातार मैच को देख रहे हैं। 6 ओवर पूरे, पावर प्ले फिनिश हुआ है 45 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.50, विकेट 7.43। ये लेखा जोखा अब तक का 84 गेंदों में 104 चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी कल रही, अगर मौसम ने साथ दिया, तो कल आपके साथ खदर मुगर नंबर 1 से मुलाकात करेंगे। कल आमिर मंगू, कल जो मुकाबला है वो वेली वॉरियर्स जूनियर श्रीनगर का है, नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा के साथ। नेहामा प्रीमियर लीग 10वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला दिन के 11 बजे वो मैच शुरू होगा। पनुन RDX सारिफ उमर पंडित, ये ओपन टूर्नामेंट है क्या? जी नहीं, वन विलेज टूर्नामेंट है। स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। ये तिरछे बल्ले के साथ गेंद को खेला हवा में, कैच गिरा दिया पॉइंट फील्डर ने। मुसैब खान बता रहे हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। काफी गुस्सा करे, गुस्सा जायज है, क्योंकि लड्डू जैसा लॉलीपॉप जैसा कैच गिरा दिया पॉइंट फील्डर ने। और इस तरह से बाल बाल बचे उमर को मिला जीवन दान, एक और जिंदगी मिली है उमर को इस आर या पार की लड़ाई में।
और खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है ARCC जूनियर्स हमामा की जानिब से। ये इस तरह की फील्डिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि हदफ 147 रन का ही है। ये लो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया इसे, और फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबर, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट से इन्होंने गेंद को फील्ड किया और फिर दोस्त लेफ्टी के पास मौका केवल 1 रन हासिल करने का। मुबशर भट्ट, वालेकुम सलाम मुबशर साहब, कहां से आप देख रहे हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। फयाज साहब लिख रहे कि कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो करो, थैंक यू वेरी मच। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वस्तुरमन एनसी चौथी मरतबा मुसैब खान, इस बार बढ़िया उछाल मिला, गिरने के बाद ज्यादा उठी गेंद बल्लेबाज की तवक्कुओं से, और बढ़िया गेंदर वहन द स्टंप्स विकेट कीपर ने इसे फील्ड किया। शायद हदू स्टैंडिंग अंपायर शफकत है क्या? जी हाँ, शफकत ही है, बट शफकत खूनखार गेंदबाज। अली कीन लद्दाख से सुपर कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच। इस बार बीट हुए और विकेट कीपर भी बल्लेबाज के साथ साथ, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर तेज जोर लगाकर थर्ड मैन फील्डर ने इसे फील्ड किया और कोई रन उन्होंने बनाने का मौका दिया नहीं दोनों ही बैट्समैन को। 2 ही रन बने अब तक इस ओवर में। मुसैब खान अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, पारी का 7वां। इस बार बहुत तेज थी गेंद, नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर, और इसे निकाला ऑफसाइड में 1 रन के लिए। स्कोर 7 ओवर के बाद 48। शाइनिंग स्टार कटवार का 3 विकेट के नुकसान पर कटवार की तरफ से शहनाज ने 3 विकेट झटकाए, इरशाद रशीद ने 3.3 ओवर में 19 रन, और इरशाद ने वो ओवर में 2 खतरनाक यॉर्कर किए थे। और जो भी दोस्त इस वक्त कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कहां से आप लोगों का ताल्लुक है, उस हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। 7 गॉन, 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 78 गेंदें बची हुई है और 101 और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मौजूदा रन रेट 6.86 और जरूरी रन रेट 7.77। 78 गेंदें, 101 रन, अभी भी 7 विकेट हाथ में शाइनिंग स्टार कटवार के। और गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि एक और तब्दीली की है। जी हाँ, बॉलिंग चेंज ARCC हमामा जूनियर्स ने की है। अब 8वें ओवर में इमाद नूर नए गेंदबाज को बुलाया गया है, दांत के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद स्लोवर ओवर पिच, इसी आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड में उठाकर मारने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद आई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन वाइडिश, उसके अलावा मिड विकेट पीछे स्क्वायर का इलाका खाली है फाइन लेग रिंग के अंदर। विकेट के पीछे विकेट कीपर काफी नजदीक चिपके स्टमक के साथ। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी स्लो ओवर, एक और अच्छी गेंद, अकलमंदी दिखाते हुए दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं फार एंड से। इसे आप वस्तुरमन वाले एंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे दरख्त है, दरख्तों के पीछे बड़ी पहाड़ी आपको दिख रही है। हालांकि इस वक्त तो नहीं दिखेगी आपको, जूम आउट करके ही आपको एक बार दिखाया जाएगा वस्तुरमन की बड़ी पहाड़ी उस एंड से। एक और स्लो ओवर लगातार, ये गेंद की रफ्तार कम कर रहे हैं और उस पर बीट हो रहे हैं लगातार वहां बैट्समैन। अब्दुल अहद मीर साहब कुनबल से, यानी कि हमारे इलाके से देख रहे हैं। फयाज साहब लिख रहे कि मैं राइजिंग स्टार गूसू से हूं, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग स्टार गूसू ने गूसू प्रीमियर लीग 34वां एडिशन अपने नाम किया जब इन्होंने जीनियस एकेडमी को हराया था। एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था जीनियस एकेडमी की टीम को, और उस टीम की जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो अभी भी खुश होंगे, खुशी तो होगी अभी भी मुदस्सिर शेख साहब को, क्योंकि वो मैच काफी इंपॉर्टेंट था। ये स्लो ओवर की, लेकिन इसे पिक किया और उछाला और थोड़े मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। कपला बाउंसेस के साथ ही गेंद बाउंड्री के पार निकल गई चौके के लिए। इस चौके के साथ ही इस ओवर का पहला चौका, और उमर के बल्ले से निकलता हुआ एक और उमर पहुंचे 24 पर 52। इसी के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है। पहली 50 मुकम्मल हुई है शाइनिंग स्टार कटवार के लिए। शहरियार गुलजार, अस्सलाम वालेकुम, लव फ्रॉम लाजूरा पुलवामा सर, बिग फैन, थैंक यू वेरी मच। सोहेल भट्ट, आप कश्मीरी में कमेंट्री करो सर, वो काफ़ी मुश्किल है कमेंट्री करना, और उसके लिए हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। सजाद साहब का हम वेलकम करते हैं दोबारा, क्योंकि सजाद साहब ने थोड़ा सा रेस्ट किया, एनर्जी उन्होंने फिर से गेन की है, और फिर से आपको वो अपनी मीठी आवाज़ सुनाएंगे और
कमेंट्री बॉक्स में आए हैं सजाद साहब कश्मीरी कमेंट्री करने के लिए। सजाद साहब आपका वेलकम फिर से। बॉलर में बॉलर का नाम है इमाद। इमाद वनकस बॉल करान तो क्या थे। अच्छा ऐसे थैंक यू। इमाद वनकस बॉल करान तो बैट्समैन गिंदने खतर तैयार तो स्कोर गो वनकस 50 रन 55 रन गई स्कोर तो आउट गई क्या वार कर 3 तो 7 ओवर तो 5 बॉल गई तो बैट्समैन गिंदने खतर तैयार। बॉलर एक्शन खतर वनकस पकन ब्रोट वो क्या गए। शफकत सोब अंपायर वनकस प्राणान वो कर यह बॉल। लेग अंपायर वनकस आयनान सोब बॉलर आ बॉल करने खतर वो क्या गस क्या रोज अमिस सतन बॉल आई पैडस वो क्या खड़े अंपायर खड़े आउट कि ना कहें बॉलर गो वारिया परेशान गो बॉलर अंपायर क्या कोरत ओंगम थो चांसी मज आन समझो अम क्या कोरत परेशान गो बॉलर दपान हे ये क्या गो ये वनकस वन नारा हो मगर तिमा सपदि तो बैट्समैन वनकस तैयार गिंदने खतर यह कूल आदिल सोब जज्बातन वनकस बॉलर दपान आउट हो मगर अंपायर मान खतर तैयार कहें वारिया लुत्फ ग्राउंडस मज अगर वो ये मज़ बह आउस योर शौक मे आज दिमो नजर वारिया कलियत रत्नीपोरा ग्राउंडस मज तो ये खुलमत टूर्नामेंट शफकत सोबन बे रत्नीपोरा आयनान सोब यम तथी तो असल आर्गनाइजर असल टूर्नामेंट खोलान बे दस्ती दस्ती मकलान करान कोशिश दस्ती मकलान दपान क्या अम से नई टीम ज्यादा टाइम तोस लगन कह टीम वनकस गिंदान ग्राउंडस मज यंग दशवे लकट वन विलेज चलान तो शाइनिंग स्टार कठवार गिंदान बे साइड यह बडगाम बे साइड गिंदान ARCC जूनियर्स हुमामा तो यम असल यंग दशवे यमन गोडनिच इनिंग मज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तम गिंद असल इरशाद सोब तम बेहतरीन बैट्समैन तम 17 कर तम कट शाट त गिंद असल 18 बालन तो छक त्राइन असल बड़ बेहतरीन बैटिंग कर तम तो बॉलर तैयार बैट्समैन निवान टाइम ज्यादा यमन गुजारिश कर रोजन टाइम पाबंद फैसल बाठा बॉलिंग करने खतर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तैयार वो क्या करिए बॉलिंग करने खतर तैयार बैट्समैन प्राणान दपान वो क्या कर बॉल दिमा नबर तरित कि बह गिंद कवरस मज बॉलर परेशान सह रुकान तो गियर बकुस फसान बॉल करने खतर वो लेफ्ट हैंडर क्या कर पोल वो क्या गथ मज ग कैच के सीधे हथस मज सह गो आउट सह गो घर खतर तैयार आउट खुश प्लेयर मकलो सह घर खतर तैयार लेब गई कोल मज अत खतरे खतरे तम दिस दाब हो दाब दिन मज गहें यह मकलो नसब ज्यादा क्या 55 गई रन कुल 4 विकेट गई आउट शफकत सोब बड़ परेशान अमिस कर अपील सह वन क्या गो अथस शफकत सोब असल बॉलर वनकस आर्गनाइजर ये अहज बॉल प्रेजन सख अति त्राई स्लोवर अति त्राई फास्ट अति त्राई बाउंसर अति त्राई स्विंग अति बैटिंग कर पे समझी यह क्या बारूद अहद समझी यह रतिमपुरस मज शान ऑलराउंडर टीमस सरसी गाम शान या वो रत्नीपोरस मज आयनान कोहली यमिस कोहली नाव पे मान सतन नत तमिस वन मीर आयनान कोहली पे तमिस मान सी नाव यह कट असल गिंदान अहद कवर मान ये शाट तुलान कवर मज तक सोद बसान सन सर्फ सोद बंद गमज गोल यह असल बैट्समैन कीपर बेहतरीन मगर आज कीपरिंग माना करें कहें अम थोड़ा अथस लगान तो नत असल कीपरिंग तरान नो बैट्समैन आव वो अमिस क्या नाव यह आव शौक वो क्या कर ग्राउंडस मज उमर सोब गिंदान 27 रनन पे वह वन ब्या उमर शफी आव वन वो अहज कलाकारी क्या तो बॉलर वन यम हसा वटक बह सारी इरशाद सोब बुलावान यप
तो बैट्समैन तैयार गिंदने खतर बॉलर वन दपान यम वटक बस सारी अकिस दोन ओवर मज करो गेम फिनिश तो पान वन करान मशवर वनकसन सुहेल बशीरन रोट कैच वारिया असल कैच रोट मे बसा अगर बस अतस बरटनी क्या मुश्किल कैच क्या अम ब्रो कवरस मज कैच गोडनथ पावर प्लेस मज अम रोट जबरदस्त कैच अम रोट जबरदस्त कैच लेखन असल कैच सटी पगह फाइनल्स मज डायरी पे लेखन पगह जरूरत लगान तो वारिया बेहतरीन मैच असल चलान वारिया मजा आव बॉलर वन करो फिनिश अकिस दोन ओवर मज आ बॉलर बाल डालने खतर तो बैट्समैन कर अत प्राण कीपर वाच दितनस कड़न कह तो वारिया बेहतरीन असल बॉलिंग कर अगर तुम सीधे नजर त्रो वुस्तरवान वनकस अस कुन वुचान तथ कुन नस्बत ताप वुस्तरवानस नस्बत ओबर बे छलांग ही पे वथान रोबजान बेहतर ओर मा रूद पेवान गसा ओर वुचो अत लुब तो अत वनकस ठंडी वुस्तरवानस पे ये बुजुर्गो सानियो वोनमुत दोमुत अगर वुस्तरवानस ओबर खचे पत चाड़ पे रूद त्रावान रहमत रूद तूत त्रावान ये मज वारिया इंसान खुश गसान खुशक सहली इंशाल्लाह सत चल रूद पे वन बेनो बहार तो वारिया असल सान हज कत बेहतरीन असल क्रिकेट तह असल ये वारिया असल गिंदान बह आउस योर वारिया खुश गोस बह मे वुच ये उमर अशरफ यम कोनबल रोजान येतस बह अहज कमेंट्री बोजान या वुचान मोबाइलस पे बस तूत खुश गसान मे दिल गसान शाद ये बह अहज कमेंट्री बोजान क्योंकि अहज कमेंट्री वारिया असल फिक्र तरान या मोन दिल वन दिल मोन ये उमर अशरफ सोब गोस आसन नेबरिम स्टेटन मज ये हिंदुस्तानस मैच चलान तत गोस ब्रोट ब्रोट तो बस गवर्नमेंटस अपील कर मौका दी तुम अमिस तह गो तत इंशाल्लाह तारीफ इन सोजक नेबरिम कि स्टेट लेवल पे गो चौक बॉलर गो परेशान कवर की त्रो वारिया असल शॉट बड़ बेहतरीन ओवर तक मकलो फील्डर मिस सामन करान कैच रटन बड़ बेहतरीन अम ब्रोट यो सोचान कर मकलो ये जन चमिस गाड़ अत मज यह वन रोमश मज क्या खाजे मे दस्ती तो यपर पत किन वनकसन रोजान वंदकपुर यमो कर रात दो गमिस में बड़ बेहतरीन मेहनत कर यमो न्यू रात फाइनल 2012 पे निमो गोडनुक फाइनल रात दो गमिस अंदर तो वारिया बेहतरीन असल यमन हांसपुर वंदकपुरिस मज यावर गुल बड़ बेहतरीन कैप्टन तो बेहतरीन बैट्समैन अगर नजर त्राओ डिस्ट्रिक्ट पुलवामिस मज रतिमपुरिस मज मीर ऐनान मीर जहूर महराज जहूर जोलू जहांगीर जलाल और इसके साथ जो मनान वानी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है बेच वारिया असल सोनू लेफ्टी अमिस वन आरिज लेफ्टी तम तह असल अगर यप त्राओ नजदीक नजर वारिया नजदीक गो गूरपुरिस मज मज अगर नजर त्राओ तत बेहतरीन असल जाहिद सोब यम बाल कर फास्ट बॉलिंग तम तह असल जाहिद अफजल और कैच देखेंगे क्या होगा या नहीं कैच छोड़ गया नीचे फील्डर वहाँ मौजूद है तो बॉलिंग बेहतरीन असल कर वन करो वन फिनिश वटो किम दस्ती तो यह क्रिकेट अत मज हेको कहें वनित मोन टीम बेहतरीन असल चलान क्या मे पानस वन सोफी 11 रत्नीपुरा वनकस टूर्नामेंट चलान मलंगपुरस मज गिंदान तत असल टूर्नामेंट चलान यमिस वन तमिस नाव जुल्फिकार मलंगपुर तम बेहतरीन असल यमिस बेहतरीन धोनी तम कीपरिंग तक असल अगर नजर त्राओ यपर अयाज गूरीपोरा तम तह बेहतरीन बैट्समैन तम रात मे से मलंगपुर गिंदने तमो कर 14 बालन कर तमो 5 रन फास्ट 50 कर तमो तम बेहतरीन असल मे से गिंदान वारिया प्लेयर जोर कैच देखेंगे क्या हो गया नहीं कैच सीधे हाथ में मकलो हरद मकलो उमर मकलो तम कर 8 रन सह खोत हर सह सेट बैट्समैन यह कड़वा हरकन वाश वर्दी कड़ नबर पत वन मे क्या कोर अतस मे कम शॉट ट्राई मे करे वारिया कोशिश तो
मीर शाहिद से भोजपुरी कमेंट्री कर वन मकलो में कौशल कमेंट्री कर वन पे वन कह यार दपान है भोजपुरी कसा थोड़ा बहुत तो अः खुश ग बोजान चान कमेंट्री मैच इस वक्त चलान यहाँ तंद रत्नीपुरा ग्राउंड अंदर हाजीपुरा साइड में देंदो मैच बहुत तरीन चल रहा है इस वक्त विकेट गए होंदो 5 विकेट आउट गए होंगे 36 रन स्कोर बा चलते आंदो नया बैट्समैन तैयार गया था कीपर आन दिया तने वो बाल उठा दिया तो कवर पे फील्डर मौजूद है 56 ने कैच मार दिया बहुत अच्छा अंदो कर दिया गली क्रिकेट अंदर खेल देनो आज मजा गया तो हाजीपुरा क्रिकेट खेल देनो शफकत टूर्नामेंट चला दिया मीर ऐनान अंतर से लेग अंपेयर होने तो बहुत ही अच्छा नाड़िया था यहाँ क्रिकेट तो मजा लगा रहे हाजीपुरा क्या जो सुनाड़िया था कमेंट्री तो बहुत अच्छा रहते हैं सो मजा रानिया तक खसा मोदाना इसके हाजीपुरा ग्राउंड है तने मजा लगा रहा दिया अंदर सो बोचने आते बैट्समैन तैयार गेंद डालने के लिए बॉलर ना फिनिश करेंगे बैट्समैन मार देनो बॉल के रियो आज तैयार बॉलिंग डालने के लिए उन्होंने देखेंगे क्या करे तेले से सट्टा सट्टा मार देना गेंद डालिए तो कार खेल लेग सली देखेंगे 4 रन हो गए ना फील्डर मौजूद करते ना बाल दे तो ना खसा दिया और अखा मार देना शॉट ने तो कवर दिया लेग शॉट मार देना बहुत खेर कवर दिया सा बॉलर तैयार कर दिया गेंद डालने के लिए ना विकेट धो लिया था न कसे कवर पे ना मौजूद है शॉट लगा रहा था तो बहुत ही मजा छाड़ तंदा अगर ये तो गेंद डाले करे तो ना देखेंगे क्या होगा मजा उठाएंगे ना ना उठाएंगे तो स्लो डिलीवरी डाले तो सीधे कवर के अड़ियन तो से गेंद उठाया तो सिंगल निकालने में कामयाब गए उन्होंने सट्टे केंद्र बॉल कर दिया ओवर समाप्त करो सिकोरा छाटिया 70 पहुंचा सिकोरा तेनो से बॉलिंग अच्छा डालियो सुपेलो बहुत ही अच्छा ना विकेट मार देनो तो सो गेंद डालियो करो सता सिकोरा पचाड़िया तो बैट्समैन के आदिले आउट गयो तो लेफ्टी आउट गयो नो तो अच्छा खेल दिया क्रिकेट थकाड़ी ड्रिंक ट्राली पोडिया ने ग्राउंड तेनो से आखिर को यावर गुले और मैच वापस गए फिर बैट्समैन असली ना बैट्समैन लास्ट कवर को ओ सब मोरी खो Сегодня самое разумное. Terus karunku tuh. Shh. Makanan disajikan. Out. Saçın. Müşkil şu da şunu. Time.
Какой-то гуфный. Ayrılırsa kimse daha mı? Gözle iyi sabır priyak. ठीक है Burada şu şiinin geldiği bir şey. Öyle şu. Nereye şu şiinin nasıl böyle şey? Aşağıya. Baksana. Mesaj atmış. Bak. Dur. कज़ाना Kıvra. वो İrfan? ऊपर दुकान. कम यहाँ ये कम और के वो तो करने वाले मैं कहते ना 500 शर्ट करेंगे वो तो शीरा साला वो करने Sıcak sık kurti. हम अब सब का फिर से इस्तेकबाल करते हैं रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। ड्रिंक्स के बाद खेल शुरू हो चला है। 11वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और वस्तु पर इन से फैसल बठाए बॉलिंग करने के लिए पहली गेंद सिरा लगा। ड्रिंक्स के बाद पहला चौका निकलता हुआ पहली गेंद पर अमर शफी के बल्ले से गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए फिरदौस स्लिप पर थे लेकिन उसके पास मौका नहीं था इसे रोकने का। अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं फैसल बट के लिए और ये लकी चौका उमर शफी के बैट से आता हुआ 69 पहुंचा। अब स्कोर इस 4 के साथ ही 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 59 गेंदें बची हुई है और जीतने के लिए 80 और चाहिए। फैसल अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। इस पार विकेट मिले ओवर पॉइंट गेंद को निकाल दिया। स्क्वायर कट शानदार। उमर शफी ने दूसरा भी चौका लगाया लेकिन ये वाला काफी शानदार और इसमें पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने स्ट्रोक लगा दिया। ऑफसाइड में 2 गेंदों से लगातार 2 चौके आए हैं और इस बार बैकविट पॉइंट पर जो फील्डर था उन्होंने छलांग लगाई जरूर हवा में लेकिन उस के हाथों के ऊपर सर के ऊपर से गेंद गई चौके के लिए सेफ शॉट कहना चाहिए। उमर शफी के बैट से उमर पहुंचे अब 11 पर 8 गेंदों का सामना करने के बाद 73 पर 5। तीसरी गेंद ओवर पिच लेग स्टंप पर इसमें रफ्तार कम थी और इसे मिडॉन डीप में धकेला सीधे बैट के साथ स्ट्राइक किया रोटेट। तीसरी गेंद पर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं विकेट के ऊपर उमर शफी। वो अब ऑफ से स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार सोहेल रशीद इस टीम के कैप्टन। सोहेल ने ड्राइव करने की कोशिश की। ये नीचे रहती भी गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और गिरने के बाद भी गेंद बिल्कुल भी उठी नहीं। इस वजह से हैरान रह गए वहां बैट्समैन। गेंद आई विकेट कीपर के पास आशिक सलाम। मोमिन बशीर ताहिर अब्बास आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस पार पुल करने की कोशिश ये गेंद भी ज्यादा उठी नहीं टिप्पा खाने के बाद और पैड को लगी थी। अब अपील की जरूर लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा नॉट आउट करार दे दिया। वहां ऐनान मीर ने 10 ओवर के बाद अब स्ट्राइकिंग अंपायर नजर आ रहे हैं और स्क्वायर लेग पर 11वें ओवर में ना अब शफकत भट्ट नजर आ रहे हैं। 56 गेंदे 75 रन 5 विकेट हाथ में है। उमर शफी और सोहेल रशीद इस समय बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर। सोहेल सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये सोहेल नहीं बल्कि उमर शफी ही थे। थोड़ा सा करेक्शन था स्कोर कार्ड में। अब जाकर ऐनान ने उसे ठीक किया तो आखिरी गेंद पर आया। सिंगल ओवर हुआ पूरा
ये ड्रिंक्स के बाद पहला ओवर बढ़िया रहा बैटिंग टीम के लिए, यानी कि शाइनिंग स्टार कटवार के लिए। इसमें अच्छे रन बने, 2 चौके, कुछ सिंगल्स भी इस ओवर में हासिल कर लिए बल्लेबाजों ने। उमर शफी 13, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 130 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। अब बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में आए हैं मुसैब खान, द बॉस ऑफ ARCC हमामा जूनियर्स। अब तक 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। स्पेल का तीसरा ओवर, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इसे खेलने की कोशिश, अपील कर रहे हैं अंपायर के ऊपर दबाव छोड़ने की कोशिश, लेकिन अंपायर टस से मस हुए नहीं। अच्छा खासा तजुर्बा अंपायर ऐनान मीर के पास है। ऐनान काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर है, टॉप ऑर्डर के सफ लेवल के कमाल के बैट्समैन, रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम के साथ खेलते हैं। अभी यंग है, लेकिन सीनियर क्रिकेटर्स के साथ इसी कम उम्र में वो खेल रहे उस अच्छी टीम के साथ। एक स्ट्रॉन्ग टीम, वन विलेज की, ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा, उसके अलावा सोफिया रत्नीपुरा या फिर रत्नीपुरा रॉयल्स, ये 2-3 टीमें इस गांव के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गेंद को स्टीयर किया डेलब्रेट, गेंद की थर्ड मैन पर जब तक इसे फील्ड किया जाता 2 रन पूरे कर ले दोनों ही बल्लेबाजों ने। और तीसरे के लिए सुहेल ने कॉल की, लेकिन देखा नहीं उमर ने उसकी तरफ। ताहा डार लिख रही कि सर आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है। नेटवर्क को हम क्या करेंगे, ये जब आता है ना फिर बहुत परेशान करता है। अभी तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब जाकर क्या हो गया अचानक से। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा और कुछ ना कुछ हल हम ढूंढेंगे जरूर इसका। अगली गेंद को ऑफसाइड में खेला 1 रन के लिए, 1 रन का और स्कोर में इजाफा। स्कोर अब 80 पर पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुहेल रशीद सामने करेंगे, लेकिन इस बार फुल टॉस पर ले आई से स्कोर ऑफ द विकेट निकाल दिया। बढ़िया गैप दे करके विद इन नो टाइम गेंद गई इसके लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये जूसी फुल टॉस थी और इस पर बटोरा चौका कन्वर्ट किया इसे 4 में। ये पहला चौका सुहेल के बल्ले से आता हुआ इस ओवर का भी पहला। 84 पहुंचा अब स्कोर। अगली गेंद को चिप किया हवा में, लेकिन गेंद काफी आगे गिरी फील्डर से। लॉन्ग ऑन डीप में गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर की तरफ से और 1 रन हासिल करने का मौका था। पिछले 2 ओवर से अच्छे रन बने हैं। पिछले ओवर में बने आए 2 चौके, इस ओवर में 1 चौका आया। आखिरी गेंद मुसैब की, इस बार स्क्वायर ड्राइव खेला इसे बढ़िया तरीके के साथ, लेकिन गेंद की डीप के पॉइंट पर पीछे उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और बनाने का मौका मिला। ओवर हुआ पूरा इसी के साथ मुसैब का 3 ओवर। मुसैब ने अब तक किए है गेंदबाजी में पहला विकेट 13, दूसरा 26, तीसरा 27 और छठे विकेट के ऊपर अब ये पार्टनरशिप धीरे धीरे बन रही है सुहेल रशीद और उमर शफी के बीच में। लगातार इंटरनेट में कुछ मसला है, तो देखेंगे हम क्या मसला है, इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे भरपूर। और शकील साहब से रिक्वेस्ट है या फिर सजाद साहब से कि वो हमें एक बार अपडेट दे दे। इस ग्राउंड के अंदर काफ़ी इंटरनेट वीक है, कमज़ोर है और इस वजह से वो थोड़ा सा बफरिंग आ रही होगी। शकील साहब क्या ठीक चल रहा है? अब ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, सब्र से काम लेना होगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस आप रखिएगा, कंप्रोमाइज कीजिएगा प्लीज इस वक्त आप। अड़तालीस गेंदों में भी 63 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। उमर शफी ने बनाए 17, 14 गेंदें खेलकर। सुहेल भी 6 रन बनाकर 5 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं। अब बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में इमाद नूर को बुलाया गया है। इमाद ने 2 ओवर में 11 रन दिए हैं, 1 विकेट उनको मिली है। पहली गेंद नरेश लगा, बाल बचे। प्लेट ऑन होने से वहां पे बैट्समैन किन स्टंप्स के नजदीक से निकल गई है फाइन लेग की तरफ और खुद दौड़ लगाकर विकेट कीपर ने इसे फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका था। शानिक फैयाज, शकील अहमद इस मैच को देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहां हमें दिख रहा है ट्रांसमिशन। स्वीप करने की कोशिश की, अब रन आउट हो जाएंगे क्या वहां फार एंड पर?
उमर शफी, लेकिन ये डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं, डायरेक्ट हिट चाहिए था। बाल बचे वहां रन आउट होने से उमर शफी, और अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा संयम रखिएगा, थोड़ा सा आप इंतजार करेगा। बीच बीच में कभी कभार ये आ जाता है, क्यों आ जाता है इसका कोई इल्म नहीं है। इमाद नूर अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार स्लोवर और पिच, इसे लॉफ्ट किया, लेकिन इस स्ट्रोक में वो ताकत थी नहीं जो चाहिए थी बड़े शॉट के लिए। एक ही रन मिला इस गेंद पर, 1 रन और यहां टीम के खाते में। स्कोर पहुंचा है 89 पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7.22 रन बनाने की औसत है इस वक्त, और रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है वो 7.83 है। उमर शफी 18, सोहेल रशीद 7, इमाद चौथी, बल्कि लीगल तीसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर ऑफ स्टंप पर इसे कट किया ऑफसाइड में, 1 और रन के लिए। नेटवर्क को हुआ क्या है, थोड़ा सा हम इसको ठीक करेंगे क्योंकि ये लगातार ग्लिच आ रहा है। अब ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। 96 6 के साथ, जो कि रिवर्स स्वीप के अंदाज में ये छक्का जड़ा पॉइंट के ऊपर से वहां सोहेल रशीद कैप्टन ऑफ शाइनिंग स्टार कटवार ने, और बढ़िया टाइम किया गया छक्का, और छक्के के साथ सोहेल 13, और अब जीतने के लिए यहां से 53 चाहिए 44 गेंदों से। अब गेंदों और रनों के बीच में जो फर्क है ना, वो इस जोड़ी ने कम किया है। अब इतना ही फर्क है कि गेंदे 44 रन है, 53 9 के आसपास ही अब डिफरेंस है गेंदों और रनों के बीच में। अब ये कंट्रोल में दिख रहा है, 44 में 53 चाहिए, और नेटवर्क ठीक हो चला है। शकील अहमद हमें अपडेट दे रहे हैं, यावर गुल साहब मुकाबले को देख रहे हैं, और इरशाद अहंगर भी इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। मानवलेज T20 का रत्नीपुरा सेकंड एडिशन का ये इनॉग्रल मुकाबला, 2 जबरदस्त टीमें इस इफ्तिताई मुकाबले में। शाइनिंग स्टार कटवार वर्सेस ARCC हमामा जूनियर्स। ARCC ने पहला बैटिंग की, टॉस जीतकर ऑल आउट हुई ये टीम 146 रन बनाकर 17.3 ओवर में, और टारगेट 147 रन का शाइनिंग स्टार कटवार पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में। और अब तक शाइनिंग स्टार कटवार बड़गाम ने 96 रन बनाए हैं 5 विकेट गंवाकर। अधीर लिख रहे कि थोड़ी देर पहले जो ड्रिंक्स लिया था बॉलिंग टीम को, तब कैरी ऑन करना था, ये अधीर साहब कमेंट कर रहे हैं। 96 5 विकेट के नुकसान पर इमाद आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए सोहेल रशीद के लिए। इस बार सोहेल ने शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे फाइन लेग की इलाके से निकालने की कोशिश की, लेकिन गेंद ग्लव्स को हिट हुई। उसके बाद शॉर्ट्स के लेग पर अंपायर के आगे जाने विकेट कीपर ने इसे फील्ड किया, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 13 गॉन, 97 कटवार, शाइनिंग स्टार पीछा 147 रन का कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। अब गेंदे बची हुई है यहां से 42 और रन चाहिए 52। इमाद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 22 रन देकर के उन्होंने 1 विकेट हासिल कर लिया है अब तक। ये दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं, चाहे मैं उमर की बात करूं या फिर सोहेल रशीद की। अच्छी वापसी शाइनिंग स्टार कटवार की जानिब से इस इनॉग्रल मुकाबले में। 5 विकेट खोने के बाद 6ठे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप अगर और 20-25 रन बनाने में कामयाब हो गई ना, तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल होगा यहाँ से वापस आना इस मैच में ARCC हमामा जूनियर्स के लिए। और बॉलिंग में अब मुसैब खान आए हैं, पहली गेंद पैड पर लगी, और इस तरह से रन मिलेगा नहीं इस गेंद पर। अब जाकर यह रन मिलेगा,
क्योंकि ये शॉट फाइन लेग से इरशाद लेफ्टी ने थ्रू किया, किन स्टंप्स को लगी, इस वजह से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर रन पूरा किया। खराब थ्रू के चलते रन हासिल हुआ। रफीक अहमद भी इस मैच को देख रहे हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उमैर जावेद साहब का, जिन्होंने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भेजा हमारे लिए। उमैर साहब काफ़ी खुश है और खुशी में वो कुछ भी करने को तैयार है। जब बंदा खुश होता है तो फिर सब कुछ करता है वो। यस्टरडे की जीत अभी भी ताज़ा है। ओवर पेज बनाकर घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को ड्राइव किया, शानदार छक्का, गेंद की कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए निहायत ही शानदार और दिलकश छक्का निकलता हुआ उमर शफी के बल्ले से। और उमर शफी ने अकेले ही इस मुकाबले में मिलकर के पार्टनरशिप सुहेल रशीद के साथ वापसी करवाई है। शाइनिंग स्टार कठवार को अदीर लिख रहे, ड्रिंक्स से पहले बॉलिंग टीम की पकड़ थी और मोमेंटम भी था, पर ठंडा होते ही ऑमलेट नहीं पकता। पैन ठंडा होते ही ऑमलेट नहीं पकता है उस पे। जी हाँ, उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, वही कर रहे हैं इस वक्त। ड्रिंक्स के बाद खुद को बूस्ट किया, एनर्जी गेन कर ली, बातचीत की कैप्टन के साथ उमर शफी ने। और उमर शफी ने बढ़िया नॉक खेला, 26 रन बनाकर होना बाद 18 गेंदों से इस बार फ्लिक किया, लेकिन कैच ले लिया गया इरशाद लेफ्टी की जानिब से। ओह माय गॉडनेस, क्या शानदार कैच ले लिया। शॉट फाइन लेग पर अपनी बाई जानिब ड्राइव लगाकर फुल लेंथ गिरे जरूर नीचे, लेकिन कैच नहीं गिरा दिया। एक कैच काफी इंपॉर्टेंट था यहां पे ARCC हमामा जूनियर्स के लिए। और विकेट मिला सोहेल बशीर का, कैप्टन गॉन। 105 पर गंवा दिया ये छठा विकेट। इसी के साथ पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी मुसाब खान से ट्रैकर्स। और मुसाब खान ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर दी है। एक अहम कामयाबी से उन्होंने हमकिनार कर लिया अपनी टीम जूनियर्स ARCC हमामा को रत्नीपुरा के खेल के मैदान पर इनॉग्रल मुकाबले में। और यहां उमर शफी का साथ देने के लिए अब नए बैट्समैन आए हैं, मुरसलीन बाबा। तवहीद नॉट इरशाद लेफ्टी, इरशाद लेफ्टी नहीं बल्कि तवहीद ने कैच लिया है, माफ कीजिएगा, मुझे तो इरशाद लेफ्टी दिख रहे हैं। ये शायद इरशाद लेफ्टी ही है जिन्होंने कैच लिया। सजाद साहब आप कंफर्म करें, आप इसको बताइए एक बार कि कैच किसने ले लिया। अदीर साहब लिख रहे कि अब गर्म ही रहना होगा। जी गर्म ही रहना पड़ेगा, उसी में फायदा है। तौहीद, माफ कीजिएगा, तौहीद ने कैच किया, बहुत बढ़िया शानदार कैच। अगर मैं ये कहूं सजाद साहब कि ये मैच का सबसे बढ़िया कैच है, कैच ऑफ द मैच कहना चाहेंगे तो गलत नहीं होगा। और विकेट मिला अहम और अच्छे टाइम पे ये विकेट मिला, क्योंकि जीत से अभी भी दूर 44 रन 38 गेंदों से। कहां से वापसी होगी ARCC हमामा जूनियर्स के लिए। एक और विकेट निकाल करके और विकेट पर आए हैं इरशाद रशीद रबाड़ा, कठवार बॉय, जो कि बड़े टीम्स के साथ खेल चुके हैं। सिकस्तर बड़गाम के मेन गेंदबाज शाद शबीर के साथ शुरुआत करते हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अब तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। और इस वन विलेज में किस तरह से वो बैटिंग करते हैं उसके ऊपर काफी नजरें हैं। पहली गेंद ओवर पेज बनाकर इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑन डीप में पूरे आत्मविश्वास के साथ। और गेंद को जब तक लॉन्ग ऑन डीप में जायद लोन फील्ड कर लेते, 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा अब जाकर 106 पर पहुंचा है, 6 विकेट के नुकसान पर। 37 गेंदों में अभी भी 43 चाहिए। ब्रॉडकास्ट बढ़िया चल रहा है इस बार। खराब फील्डिंग, फिर दोस्त ने चूक कर दी गेंद को फील्ड करने में। 3rd रन पर और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन और हासिल करने का। ARCC इस मैच में अभी भी दूर है जीत से, 4 विकेट उनको और चाहिए। और डिफेंड करने के लिए रन जो बचे हुए वो अब 40, 36 गेंदें 40 रन। ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की जरूरी रन रेट 6.83 करंट ऊपर है रिकॉर्ड से।
7.71, 36 गेंद 41 रन। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं है आज भी। लकी टेंट हाउस के मालिक शकील साहब, उसके अलावा सजाद सोफी साहब और भी कुछ दोस्त हैं, उमर जावेद, और जिनका मैं नाम ले रहा हूं और जिनका नहीं ले रहा हूं उनको मैं कहना चाहूँगा कि माजरत खाऊं, उनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अच्छा लगा और इससे पता चलता कि क्रिकेट के लिए कितना जज्बा है, कितना जुनून है। शौक से आते हैं, अपना टाइम निकाल करके यहाँ ग्राउंड के अंदर क्रिकेट के प्रेमी। और जब क्रिकेट के प्रेमी होते हैं ना सजाद साहब, तभी मज़ा आता है। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ और मैं कभी इस चीज़ से तंग नहीं होता हूँ कि कमेंट्री बॉक्स के आसपास क्यों लोग आते हैं। आने चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके के साथ बैठते तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। मैच टाइम शॉट, बड़ा विकेट, इरशाद रशीद रबाडा गॉन। एक लौता रन बनाकर इस मुकाबले में 7वां झटका लगा। फैसल भट्ट ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है और 7वीं से हमकिनार किया इन्होंने अपनी टीम ARCC जूनियर समामा को। कार्ड बॉय मोसैब खान 8 कवर पोजीशन, बोल्ड बाय फैसल। 7th one bats last. This time इरशाद रबाडा gone for only 1 run. मुश्ताक बुगामी हमारे कज़न ब्रदर बुगाम से मुकाबले को देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। मुश्ताक साहब का ताल्लुक बुगाम से और उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल जो है, फेसबुक आईडी जो है, उस पर अपना नाम के साथ साथ वो अपना एड्रेस भी डाल दिया है, मुश्ताक बुगामी। और सजाद साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी सजाद रत्नीपुरी लिखे तो बेहतर होगा। मुरसलीन बाबा, ड्रिंक्स से पहले बॉलिंग टीम की पकड़, उसके बाद मुश्ताक बुगामी। आपका थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। अब बैटिंग करने के लिए शहनाज शफी आए हैं, जिन्होंने पहली पारी में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। ये उमर शफी को अच्छे साथी की ज़रूरत है, अगर साथ मिला तो यहाँ से अब अपनी टीम को जिता सकते हैं, लेकिन साथ ही अच्छा चाहिए। साथ देने वाला था ज़रूर सुहेल रशीद, लेकिन उन्होंने कहा कैच सनसनी के तरीके से शॉर्ट फाइन लेग पर लिया था तवहीद ने, जब उन्होंने अपनी बाई जानिब वो ड्राइव लगाकर कैच किया था। शहनाज के लिए पहली गेंद, इस ओवर की ये तीसरी। संभल कर बैटिंग करनी होगी आपको, क्योंकि गेंदों और रनों में अभी भी उतना फर्क नहीं है। और यहां छक्के छुड़ा रहे हैं और लेथपोरा ने मुकाबला जीता। क्या शायद लेथपोरा ने जीता है, नूर अलम लेथपोरा ने। एक फ्रेंडली मुकाबला था इस बार। यॉर्कर ब्लॉक होल में डाली, लेकिन इसे खोद कर निकला ऑफसाइड में। ये फयाज साहब ने मुकाबला जीता है। लेथपोरा की टीम ने जो फ्रेंडली मैच हमारे पीछे जो ग्राउंड नंबर 1 है, जहां पे लोकल्स खेलते हैं, और रत्नीपोरा की टीम को ना एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। ये बैड डे रत्नीपोरा के लिए, क्रिकेट के लिए काफी नाखुश लग रहे हैं रत्नीपोरा के शेर इस वक्त। अब उनको चाहिए पानी तो यहां मिलेगा नहीं। पैड पर लगी क्लोज कॉल, अंपायर बता रहे कि बल्ले के साथ लगी है, इस वजह से मीर इनाम ने इस अपील को नकारा। लेकिन बाल बचे 3 सितमों के सामने थे, इन्हें रज लगा और इस वजह से उमर शफी भी नाबाद नॉट आउट है। और जब ये अपील हुई ना, वहां डगआउट में काफी ज्यादा परेशान दिखे, दिल की धड़कन बहुत तेज होगी और कलेजा मुंह में आ गया था तमाम क्रिकेटर्स का वहां डगआउट में, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट है शेरिंग स्टार कटवार के लिए और इसी विकेट की तलाश होगी। हवा में गेंद, दूसरा कैच ले लिया दिन का। वहां पे लगभग ये दूसरा कैच किसने ले लिया? आई थिंक हारून ने ये कैच लिया। इससे पहले भी हारून थे, यहां भी हारून ने किया चलता। उमर शफी को बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया है। ARCC जूनियर समामा ने इन द फॉर्म ऑफ उमर शफी इस मुकाबले में आउट हुए। एक शानदार बैटिंग करने के बाद जीत अभी भी मिली नहीं और जीतने की कोशिश में उन्होंने विकेट गंवा दिया अपना। 31 में 40, 2 विकेट हाथ में है। अब यहां से बहुत मुश्किल है सजाद साहब इस मुकाबले को जीतना। अब मौजिजा ही बचा सकती है,
देखिए गेंदों और रनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर फ़र्क है ना, अगर मुसीबत है इस वक्त, अगर काले बादल है इस टीम के ऊपर, वो है विकेटें केवल 2 इनके पास, और वो भी लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज, यानी कि हिंदी में उसको निचले क्रम के बल्लेबाज कहते हैं। और उनके पास बैटिंग का उतना तजुर्बा नहीं होता है, बॉलिंग अच्छी करते हैं वो। बॉलर है अब बचे हुए शहनाज शफी का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है, और मुझे लग रहा है कि अब बैटिंग के लिए नंबर 10 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए शफकत बट का इंतजार रहेगा। शफकत काफ़ी थकान फील कर रहे हैं, इस वजह से वो खड़े नहीं बल्कि बैठे हुए इस वक्त स्क्वायर लेग पर। खूनखार गेंदबाज, और शफकत की बाउंसर तबाहकुन होती है। अगर हॉट ब्रेक होगा तो उस पर काफ़ी खूनखार साबित हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। रफ्तार भी है इस गेंदबाज के पास, और लास्ट ईयर लंबे बाल थे इसके, लेकिन इस साल लंबे बाल नहीं बल्कि छोटे बाल है। और आप देखते हैं कि गेंदबाज जो होता है ना, तेज तरीन, उसके लंबे बाल होते हैं। आशिक नबी, लव यू फ्रॉम यूसमर्ग, लव यू टू। अधीर साहब लिख रहे कि इसे बोलते हैं कुल्हड़ी पे पैर मारना, यानी कि सुसाइड के बराबर है। और ये जो कुल्हड़ी पे आपने कहा ना पैर मारना, इसका दर्द बहुत दिनों तक रहेगा, और दर्द काफी तंग करेगा। आप जाकर उमर शफी को वो रिएक्शन ही लगा जब वो डगआउट की तरफ वापस पहुंचे। अब उमर शफी के बाद कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा। और ओवर मुकम्मल हुआ है इसी के साथ, ये इनिंग का 15वां शायद, जी हाँ 15वां ओवर फिनिश हुआ है। अब आमिर अली आए बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर। ये एक दोस्त ने कमेंट लिखा है, बहुत बड़ा कमेंट, लंबा कमेंट लिखा। क्या है भाई ने, हम तो स्क्रॉल कर रहे हैं। सेल्स कम हेल्पर फ्रेशर हार्डवेयर शॉप सदूरा काजीकुंड, सैलरी पीछे 8500 प्लस ट्रिप, डे शिफ्ट ओनली। नंबर यही है अगर इसी किसी को जॉब चाहिए, सेल्समैन कम हेल्पर। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि ये फेक ही होता है। अगर फेक है तो फिर आप ना जाए, अगर रियल है तो आप जा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। इमाद नूर नए ओवर की शुरुआत करेंगे, पहली गेंद स्लो ओवर की और शरीर पर आई है गेंद। शहनाज शफी इसे खेलने में नाकाम रहे। ये मनोबल बढ़ चुका है उमर शफी के आउट होने के बाद। यहाँ फील्डर्स की अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ARCC मम्मा के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन डीप, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप और फाइन लेग रिंग के अंदर। ऑफ साइड में थर्ड मैन भी रिंग के अंदर है और पिच बनाकर इसे लॉफ्ट किया। विकेट नंबर 9 मिल गया इमाद नूर को ये विकेट, दूसरा 9वीं हासिल कर ली है। इसी के साथ विकेट ARCC हमबा की टीम ने बहुत ही बढ़िया वापसी। ये टिट फॉर टेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो बढ़िया गेंदबाजी की थी 130 पर 3, उसके बाद 146 पर ऑल आउट हुई टीम ARCC हममा, और वही हो रहा है अब जाकर के यहाँ पे शाइनिंग स्टार कटवार के साथ। 9वां झटका 109 पर 9, 15 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली पारी भी 20 ओवर की नहीं गई, और मुझे लग रहा है कि ये दूसरी पारी भी अब 20 ओवर की नहीं हो जाएगी। अब 29 में 40 विकेट बचा हुआ है। लोता एक अब विकेट पर आए हैं एजाज, इस टीम के सबसे सीनियर, सबसे उम्र दराज क्रिकेटर आप कह सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे क्रिकेटर्स के साथ, वो 25 या बिलो 30 ही होंगे, लेकिन एजाज साहब 30 अबव होंगे शायद। अच्छा खासा तजुर्बा एजाज साहब के पास से, गेंदबाजी बढ़िया की एजाज ने, लेकिन बल्लेबाजी में अब आमिर अली और एजाज के ऊपर ये मैच आ चला है। और अगले राउंड में पहुंचने के लिए ना लगभग हम कह सकते हैं यहाँ से ARCC हममा जूनियर्स ने एक पैर रखा है उस अगले राउंड में, दूसरा पैर हवा में है। कब दूसरा पैर भी उसमें डालेंगे तो क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए ये ARCC जूनियर्स हममा की टीम। ARCC हममा एक बहुत बड़ा क्लब है और ये ARCC जूनियर्स की टीम है। हममा से इस टीम का ताल्लुक है, जिसके कैप्टन मुसैब खान बटरासिक काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। बैटिंग से 28 गेंदे 30 रन, एजाज आखिरी बैट्समैन
एजाज ने किया फ्लिक, काफी दूर है तवहीद से गेंद। तवहीद ने दौड़ लगाकर गेंद को किया फील्ड जरूर, लेकिन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। बाल बचे एजाज कैच आउट होने से। इस डबल के साथ 111 नेल्सन पर पहुंचा है। ये जल्दबाजी का मुजाहरा आपने किया। जल्दबाजी का काम है जो है ना, ये काफी जोखिम, ये महंगा पड़ता है। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से खेलते हैं ना, देखिए दूसरी पारी में ना आपको दिमाग से खेलना होता है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको दिमाग की बत्ती, वो दिमाग की खिड़की ना हर टाइम खोल के रखनी है। और मुझे लगा कि जल्दबाजी में ही ये विकेट अपनी गंवा दी है, और नतीजा यही है कि इस समय बैकफुट पर है शाइनिंग स्टार कैटवार की टीम। 6ठे विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप उमर शफी और सोहेल रशीद के बीच में। सोहेल कैच आउट है, उसके बाद उमर भी ज़्यादा देर टिके नहीं विकेट के ऊपर। एक लोन वॉरियर इस टीम शाइनिंग स्टार कैटवार के, जिसको देखकर लग रहा था कि वे मुकाबला जितवाएंगे अपनी टीम शाइनिंग स्टार कैटवार को। कैटवार के लिए अब मुश्किल है यहाँ से मुकाबला जीतना। आखिरी जोड़ी विकेट पर है शाइनिंग स्टार कैटवार के लिए, और नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। जीतकर सीधे बाहर घर जाना है आपको। एडिशन 3rd के लिए इंतजार करना है, और इंतजार बहुत मुश्किल होता है सजाद साहब, खासकर क्रिकेट के लिए। और जीतकर आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि सेकेंड राउंड में सुपर 8 में। क्या होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अधीर लिख रही कि एक रन वाला मैच था। T20 का मतलब तफ्तीशी क्रिकेट नहीं होता है। बहुत खूब मेरे दोस्त। कुछ गेंदों को आज के टाइम पे काफ़ी तेज़ क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, लेकिन इसमें भी वो अच्छी गेंदें जो आपको मिलती है ना, उस पर आपको स्ट्राइक को रोटेट करना है, या फिर आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको ढीली गेंद तो मिलेगी। गेंदबाज वो 6 गेंदें तो लगातार अच्छी नहीं डालता है, उसमें कभी कभार वो चूक भी हो जाती है, और उसी का फ़ायदा लेना होता है आपको अगर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज है। खासकर दूसरी पारी में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको कि आप एक टारगेट का पीछा करते हैं, आपके पास एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उस हदफ को पार करने के लिए आपको दिमाग से खेलना होता है। कि क्रिकेट शतरंज का खेल है, दिमाग से खेला जाता है। अब एम लोन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, यानी कि गेंदबाजी में जाहिद लोन। एम लोन इसका आ रहा है क्रिक हीरोज पे, एक जेन्युइन पेसर इस टीम के, तगड़े गेंदबाज है एम लोन। और आप जेंटल रनअप देख सकते हैं इनका, बॉलिंग एक्शन कमाल का है। यॉर्कर के साथ शुरुआत की, लेकिन इनर एज लगा, गेंद बल्ले के साथ अच्छे से मिली नहीं, स्केल लेग पर गेंद को फील किया गया। इशफाक तेली सलाम कर रहे हैं त्रिश टाइटंस के होनहार तगड़े ऑलराउंडर। एक ही लिख रहे कि वेल बोल्ड टीम ARCC एंड कांग्रेचुलेशंस कैप्टन मुसैब खान, बॉस लीडिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स। जी हाँ, मुसैब ने बढ़िया आज कैप्टनशिप की है, काबिल तारीफ। इस बार विकेट मिली, कट किया जोरदार तरीके से, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, निकल गई है, आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। और 4 के बाद एजाज बता रहे हैं कि उनके सर पे बाल है नहीं, लेकिन जान बची हुई इस मुकाबले में, हार मानने को तैयार है नहीं एजाज, और लड़ेंगे वो इन खूनखार गेंदबाजों के सामने। लड़ना पड़ेगा आपको शाइनिंग स्टार कैटवार को मुकाबले में जीतने के लिए। अभी भी 31 चाहिए, 22 गेंदें बाकी। आखिरी विकेट, ये एक परेशानी है। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, हेमलोन भागते हुए इस ओवर में दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार नीचे रहती हुई चतराई से इसे खेला ऑफसाइड में। मेरे ख्याल से एजाज को आपको नंबर 8 पर भेजना चाहिए था। जिस हिसाब से एजाज बैटिंग कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि तजुर्बा है, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेली है, उसका वो फ़ायदा ले रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जो उसको मिली ना, बढ़िया कट शॉट उन्होंने प्रॉपर बैट्समैन की तरफ उसको खेला, और अब जाकर ये जो ऑफ स्टंप के आसपास बॉल थी ना, इसे दिफा किया। इससे पता चलता है कि कितना तजुर्बा है एजाज के पास। एमलोन अगली गेंद करने के लिए फिर से थोड़ी सी विकेट मिली, और इसे हना की स्थिति पैदा हुई। ये हाथ क्यों आ गए बीच में जाहिद लोन के? ये गोली थी, और गोली के सामने हाथ नहीं लगाने का, ये बुलेट प्रूफ ही काम करता है। हाथ नहीं लगाना था, अगर हाथ नहीं आ जाते ना बीच में, तो ये गेंद पड़ जाती स्टंप्स पे। बाल बची और रन मिला 1 इस रन की मदद से। बट रासिक बता रहे कि एजाज मैच जितवाएगा।
रासिक साहब को बड़ा भरोसा है एजाज की बैटिंग के ऊपर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार अपने स्टंप्स को कवर किया। आमिर अली ने गेंद को स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ। आमिर ने भी बात की अब जाकर इस ओवर से पहले एजाज के साथ की, यहां हम मुकाबला जितवाएंगे। एक दूसरे को हौसला अफजाई कर रहे हैं विकेट के ऊपर, और ये अच्छी रणनीति है क्योंकि इस गेंद पर इन्होंने अच्छे से स्टीयर किया 1 रन के लिए। अब तक इस ओवर में 6 रन बने। एम्बलोन वस्त्रमन एंड से अगली गेंद करने के लिए, ये पैड लाइन पर थी, मिडल और लेग स्टंप पर थोड़ा सा अंदर आ रही थी और इसे ड्राइव कर दिया कवर पोजीशन पर। रन कोई मिला नहीं, ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही। 17 गॉन, 120। अब यहां से चाहिए 28 आपको, और गेंदे बची हुई 18। अगर T20 के लिहाज से देखा जाए तो ये रन बन सकते हैं, खास करके इस ग्राउंड में फ्लैट विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, रन बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं। और ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी और अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा और अगर मेंटेन होगा, खास करके फाइनल के इलाके में बाउंड्री लाइन के नज़दीक मुझे ज़्यादा घास दिख रहा है, थोड़ा सा धीमा है आउटफील्ड। उसके अलावा बाकी सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। टारगेट के क्लोज जाते ही बॉलिंग टीम पे प्रेशर बनता है, वो भी कोई भी टीम ऑफ विकेट फालतू में दिए। जी हाँ, रासिक के बाद अदीर साहब अपने व्यूज से पेश करते हुए 2 ओवर में 23 रन दिए हैं। पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी से कट करने के थे बल्लेबाज, लेकिन आमिर अली बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई इस ओवर में। अब 17 गेंदें बची हुई और 17 में 29 चाहिए, माफ कीजिएगा 29 अभी भी चाहिए आपको। दूसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। ये टारगेट 149 है या फिर 147, 120 नजर आ रहा है और जीतने के लिए 29। मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। 120 + 20 कितना हो गया? 140 + 7 147। फिर क्रिकरोज में ये क्यों आ रहा है? क्या टारगेट फिर 149 है? मेरे ख्याल से 149 ही टारगेट है, माफ कीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन था। 149 रन का टारगेट मिला है। इस बार हवा में खेला, लेकिन गेंद की नो मैन स्टैंड में जाकर, मैं माजरत का हूँ, थोड़ा सा वो नेटवर्क में बीच में एरर आया था, इस वजह से मेरी ही गलती है। आई बेग पार्डन, माजरत का हूँ मैं। शफकत साहब की आंखें बहुत तेज है, हाथ भी अच्छे चलते हैं उनके। ये बल्लेबाज के जितने भी स्ट्रोक लगते हैं ना, उन पर नजर है पूरी तरह से शफकत भट्ट साहब की। वही वो इशारा हाथ से दे रहे हैं। ये मारने वाली बॉल थी, मारने वाली बॉल थी, बट रासिक इट वाज ए रन बॉल मैच फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द चीज। मगर इनको अच्छा लगता है जल्दी मैच खत्म करना। अभी भी गेंदें बची हुई है कितनी यहां से? 13 गेंदें। बढ़िया गेंद, शानदार स्विंग, लेंथ आगे और छक्का थी गेंद विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल। अब 12 में चाहिए 28 शायद, जी हाँ। टारगेट 149 रन का मिला चेज करने के लिए इस इनॉग्रल मुकाबले में। अब मैच आखिरी मरहलों में चला गया है, हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा और आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त। थैंक यू वेरी मच।
नॉट 122 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। ये पिछले ओवर में भी गेंदें अच्छी खासी डॉट हुई और अब इस ओवर में भी 2 गेंदें लगातार डॉट कर दी। एमलोन में अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। एमलोन की गेंदबाजी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। नबी तुली और कसी में उन्होंने गेंदबाजी की है। सटीक लाइन ऑफ लेंथ से उन्होंने शुरुआत से अब तक बॉलिंग की है। शुरुआत में उन्होंने 2 ओवर किए थे स्पेल के और अब जाकर वो डेथ में ये गेंदबाजी कर रहे हैं। पेनल्टी ओवर उनसे करवाया जा रहा है। 10 गेंदें 27 रन, बहुत मुश्किल है अब यहाँ से इस नैया को पार लगाना जो कि बीच समंदर में है। शाइनिंग स्टार कटवार के लिए एजाज स्ट्राइक पर एमलोन की अगली गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में इसे अपने शूज से फील किया, बल्कि गेंद की रफ्तार कम की। गेंद शू को लगने के साथ ही लॉन्ग ऑन पर गई 1 रन के लिए। 1-1 से कुछ होगा नहीं सजाद साहब। 1-1 से ना ये अब नैया ये बहुत मुश्किल है, नैया पार नहीं होगी। बूंद बूंद से गड़बड़ेगा नहीं, लेकिन यहां बड़ा शॉट आउटरेज लगा लाइन के बाहर। मशीनरी चौका निकलता हुआ आमिर अली के बल्ले से। इस 4 के साथ अब 127 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदे है 8, विकेट बचा आखिरी शाइनिंग स्टार कटवार के लिए और 22 और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखिए मैच अगर जीतना है ना, इन 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट चाहिए आपको, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर आप 12, 13, 14 भी रखते हैं ना तो हो सकता है कि वो रन बन सकते हैं। अगर 15 से ज्यादा रह गए ना तो फिर बहुत मुश्किल है। अब ये 2 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट है शाइनिंग स्टार कटवार के लिए और वही ARCC अममा के लिए भी। बाहर निकलकर उठा दिया गेंद को हवा में और बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया लॉन्ग और डीप में उस और फील्डर ने, और इस तरह से फतेहयाब हुई है। इसी के साथ ARCC हममा जूनियर्स की टीम और हार्ड लक कहेंगे यहां शाइनिंग स्टार कटवार को, जिन्होंने घुटने टेक दिए। सेलिब्रेशन देखने लायक और काफी खुश लग रही है यहाँ पे टीम और तमाम फील्डर दौड़ पड़े वहां उस फील्डर के पास जिन्होंने ये कैच ले लिया। टाइम लगाकर अपनी आगे जाने बड़ा कैच, ही टुक a standard from आई थिंक हारून नजीर। तो 18.5 ओवर खेलकर 127 बनाया दूसरी पारी में रन चेस में। और कितने रनों से हारी मुकाबला शाइनिंग स्टार और कितने रनों से जीता है ये मुकाबला, यहाँ पे 21 रन से फतेहयाब हुई ARCC हममा जूनियर्स की टीम। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। इनॉग्रल मुकाबले से यही खबर निकल कर आई है कि यहाँ पहला मुकाबला जीता टूर्नामेंट का 21 रन से ARCC हममा जूनियर्स की टीम ने शाइनिंग स्टार कटवार को हरा करके। और प्लेयर ऑफ द मैच इरशाद लेफ्टी, जिन्होंने बल्ले से आग आज उगला। 7 छक्के 4 चौके, बल्कि 7 छक्के और 5 चौके 238 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 74 रन की पारी खेली। और आप मैदान के विजुअल्स देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये मैदान है, बड़ी ट्रीज के साथ कवर है आगे, उसके अलावा ऑफ साइड में भी ये काफी बढ़िया मैदान, लश ग्रीन आउटफील्ड। और मैनेजमेंट को मैं गुड लक कहना चाहूंगा आने वाले मुकाबलों के लिए, आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। और पीछे आप देख सकते हैं वस्त्रवन की पहाड़ियाँ, जहाँ पे इस वक्त बादल नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर उसके ऊपर बादल आ गए तो फिर बारिश के ज़्यादा से चांसेस होते हैं गिरने के। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल इंशाल्लाह ताला खदर मोग्रन नंबर 1 से फाइनल मुकाबले के साथ, जब एक तरफ से वेली वॉरियर्स जूनियर श्रीनगर की टीम नेहमा प्रीमियर लीग 10 एडिशन के फाइनल में होकर दूसरी टीम नसीब क्रिकेट क्लब वागोरा इशफाक साहब की टीम होगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माना। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।